हेलो दोस्तों, मैं अंशुल साक्या स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप करो एसएससी पर। तो बताइए बच्चों, आप कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप मानते हैं, हम लोग रीजनिंग फाउंडेशन बैच को बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं। और उसमें हमने स्टार्ट किया है कल से क्या भाई, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना स्टार्ट किया है और हमने बेसिक क्लास की थी। तो ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे हम क्या क्या और कैसे कैसे किस किस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। भाई बेसिक से एडवांस लेवल तक के हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ऑल इंडिया में सभी एग्जाम्स यहाँ से कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो टेंशन नहीं लेनी है, प्रॉपर ध्यान से चीज़ों को देखना और सुनना है। तो आइए हम कुछ टाइप करते हैं आज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स करते हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, देखो भाई कल कुछ किए थे, आज हम एग्जाम्पल के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे कि भाई टाइप अच्छे। तो हम एक क्वेश्चन आपके लिए लिख रहे हैं, ये आप लोग आंसर देंगे। भाई सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं हम। ई है, एफ है और जी है, एच है। इसको हमने लिख दिया एम एन ओ और पी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने एक और ले लिया, हमने ले लिया क्यू आर बी एन। ठीक, उसके बाद हमें यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने सिंपल सा ले लिया। तो आप लोग बताइए कि क्या आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। आइए देखिए, मैंने आपको बताया था कि भाई सबसे पहले जब हम क्वेश्चन को देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, प्लेस वैल्यू लिख लेनी है। तो आइए हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो 5 हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सबसे पहले ये बताइए, आप लोगों ने प्लेस वैल्यू याद की है या नहीं याद की है। अपोजिट्स और प्लेस वैल्यू जरूर ही याद होना चाहिए। भाई कर लेना जिन बच्चों ने नहीं किया, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा भाई, चीज़ें समझ में कम आएंगी। ये हमारा 13 हो गया, ये हमारा 14 हो गया, ये हमारा कितना हो गया 15 हो गया, ये हमारा 16 हो गया। तो हम देख लेते हैं, तो हमारा यहाँ कितना कितना प्लस हो गया। प्लस का यहाँ पे हमारा 8 हो गया, प्लस का हमारा यहाँ 8 हो गया, प्लस का हमारा 8 हो गया और प्लस का हमारा 8 हो गया। ठीक है, तो वैसे ही हम यहाँ देख लेते हैं। 17 है हमारा, 18 है हमारा, 22 है हमारा और हमारा 14 है। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखो 8 8 प्लस हो रहा था, तो यहाँ पर भी 8 8 प्लस कर देंगे। 17 में 8 प्लस करेंगे 23 हो जाएगा, और 23 का मतलब होता है हमारा W, और 18 में 8 प्लस करेंगे 26 हो जाएगा, 26 का मतलब होता है Z, और 22 में 8 प्लस करेंगे 30, और 30 का मतलब क्या होता है भाई, हमारा D हो जाता है। 30 का मतलब हमारा D हो जाता है। और उसके बाद N में हम 8 जोड़ करेंगे 22 हो जाएगा, 22 का मतलब B होता है। तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि कैसे जोड़ेंगे। 26 से हमारा 4 ही तो बड़ा है, 26 से हमारा 4 ही तो बड़ा है, तो 4 का मतलब क्या होता है, D तो होता है। ठीक है। तो आइए हम इस टाइप के क्वेश्चन हमने कल भी किए थे, तो वही हम थोड़ा सा रिवीजन करवा रहे थे, आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आइए देखते हैं अगले टाइप के। आज के हम क्वेश्चंस करते हैं, आज के टाइप्स करते हैं कि भाई क्या क्या होने वाला है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप से मैं कराता हूँ आपको। ये एक क्वेश्चन मैंने दिया आपको, जैसे कि मैंने लिखा कि मोहन, एक मैंने लिख दिया मोहन। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, मैंने OHA, ठीक है, M, और फिर अब हमने N लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा क्या, क्रिस। ठीक है, क्रिस लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्रिस लिख दिया। ठीक, उसके बाद हमको आप बताइए कि भाई ये जैसे लिखा है उसी प्रकार हम इसको कैसे लिखेंगे। ये अच्छा सा क्वेश्चन है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे। ठीक है, आप लोग बताइए कि कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं बताता हूँ। देखिए जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं, आपने देखा होगा कि सबसे पहले आप देखिएगा कि भाई मोहन है, हमारे जो लेटर्स यहाँ लिखे हैं वही लगभग लेटर्स हमारे यहाँ लिखे, और जो लेटर्स हमारे यहाँ लिखे हैं वही यहाँ होने चाहिए, यानी कि जो पैटर्न हमारे यहाँ फॉलो होगा वही हम यहाँ पे लगा देंगे। तो आइए, हमारा M है और O है, तो आपने देखा कि M यहाँ पे था हमारा, देखो O सही है, H सही है, और A अपनी जगह पे है। लेकिन आपने देखा कि भाई N यहाँ था तो N सबसे आगे आ गया, M यहाँ था तो M सबसे आगे आ गया। उसके बाद हमारा ये सेम रहा, ये सेम रहा, ये सेम रहा। तो हम वैसा ही यहाँ कर लेते हैं।
ठीक है। तो ऐसा ही हम यहाँ कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, के है तो हमारा के देखो सबसे लास्ट में होना चाहिए, जैसा कि वो वहाँ पे हुआ। तो के हमारा यहाँ आ जाएगा, एच हमारा सबसे पहले आ जाएगा, एच हमारा सबसे पहले, बाकी क्या थे, सेम थे भाई, सेम थे। तो हम आर, आई और एस, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमारा क्या हो रहा था, लेटर्स दिए गए थे, वर्ड्स दिए गए थे, उनके आगे और पीछे वाला अक्षर आपस में चेंज कर दिया गया था, ठीक। बाकी सब लेटर्स सेम रख दिए गए थे। तो आपको ये पैटर्न, ये टाइप समझ में आ गया होगा। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आइए आप लोग साथ साथ में भाई नोट जरूर करते रहिएगा, नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो हम बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा स्पीड में चलते हुए, ठीक। तो एक हमने ये टाइप कर लिया, आइए हम दूसरा टाइप करते हैं। हमने लिखा पिंक, हमने लिखा पिंक, और उसके बाद हमने क्या लिख दिया, हमने आई लिख दिया, फिर हमने पी लिख दिया, हमने उसके बाद के लिख दिया, फिर उसके बाद एन लिख दिया, फिर हमने यहाँ पे लिखा एक क्या बैच लिख दिया हमने, नहीं बैच नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं बैक, ठीक। हम लिखते हैं बैक लिख दिया हमने। और इसका भाई बताइए कि क्या होगा, यहाँ पे क्या उल्टा बनेगा इसका, ठीक है। तो हम आइए इस टाइप के पैटर्न आपको बता देता हूँ कि ये दूसरे टाइप का पैटर्न है, थोड़ा सा है देखो क्रॉस पैटर्न ही, ये क्रॉस पैटर्न के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आइए फिर उसके बाद हमने देखो पिंक देखा, और हमने ये देखा कि लेटर्स जो यहाँ लिखे हैं वही लेटर्स यहाँ लिखे, बस जगह उलट पुलट कर दी है, इधर उधर कर दी है। तो हम क्या करेंगे, देखो आपने देखा कि आई यहाँ था, आई यहाँ आ गया, पी हमारा यहाँ था, पी हमारा यहाँ आ गया भाई, ठीक है। उसके बाद हमारा के यहाँ था, के एन हमारा यहाँ था और यहाँ आ गया। तो आपस में क्या हो रहा है कि भाई दो दो जो लेटर्स हैं वो क्रॉस हो रहे हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ कर लेंगे भाई, यहाँ पे कर लेंगे। तो आइए हमने क्या किया कि भाई ए को आगे कर दिया और बी को पीछे कर दिया, ए को आगे कर दिया और बी को पीछे कर दिया। ऐसा ही तो हमने यहाँ किया था, जैसा हमने यहाँ किया था वैसा ही सेम वहाँ करेंगे। तो उसके बाद आइए के है और सी है, तो यहाँ के हो गया और हमारा यहाँ सी हो गया। तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, हमारा ये बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ें, आपको समझ में आ गया होगा। अगर भाई किसी भी बच्चे को कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तुरंत पूछेगा बच्चा, ठीक है। आइए हमने यहाँ तक ये कर लिए, ठीक है। और क्रॉस पैटर्न पे कैसे पूछे जा सकते हैं, एक और चीज़ मैं क्रॉस पैटर्न पे इम्पॉर्टेंट बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ भी लिख दिया, जेड एक्स एम एन पी और क्यू, ठीक, मैंने ये लिख दिया, ठीक, 6 अक्षर मैंने लिख दिए। और उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे एम लिख दिया, फिर एक्स लिख दिया, फिर हमने जेड लिख दिया, उसके बाद हमने क्यू लिख दिया, फिर हमने पी लिख दिया, फिर हमने एन लिख दिया, ठीक है, हमने ये लिख दिया। और उसके बाद हमने यहाँ और ले लिया कि बी सी और डी क्यू एच और एम, ये लिख दिया हमने। उसके बाद हमने क्या लिखा कि भाई ये वाला हमको निकालना है, ठीक। तो आइए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे हैंडल करें। देखिए क्रॉस पैटर्न के जितने भी आज क्वेश्चन हैं वो मैं सब कराने वाला हूँ, जितने भी टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा भाई, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा भाई बताइए। देखिए हम बताते हैं आपको, आप ध्यान से देखिए और सुनिएगा, ठीक। जब हम भाई इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, इस टाइप के पैटर्न को देखते हैं, तो हमें क्या आना चाहिए, हमें सबसे पहले देखो जब हम इस टाइप के पैटर्न देखें कि जो लेटर्स हमारे यहाँ हैं वही लेटर्स हमारे यहाँ हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम देखेंगे क्रॉस हो रहा कि नहीं। और सबसे पहले यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ ये होगी कि ज़्यादातर जो है वो लेटर्स हमारे सम नंबर में दिए गए होंगे, यानी कि इवन नंबर में दिए गए होंगे। देखिए 2 4 6, 2 4 6, ठीक है। तो उनसे ही मिलके हमारे ये लेटर्स बन गए हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए कुछ पैटर्न होते हैं 2 2 से 2 2 के हमारे क्रॉस करते हैं, फिर 3 3 के क्रॉस करते हैं और 4 4 के क्रॉस करते हैं, 2 या 3 4 इतने के क्रॉस करके आपस में बन जाते हैं। तो आइए ये हमको ध्यान रखना है कि इसमें इवन नंबर होते हैं और 2 2 या 3 3 का क्रॉस करके ही हमारा यहाँ पे बन जाता है। तो आइए हमने देखा कि भाई एम यहाँ है, एम यहाँ आ गया, जेड यहाँ है, जेड यहाँ है, एक्स बिल्कुल सेम रहा, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हमने 3 3 में डिवाइड कर लिया था इनको। फिर उसके बाद हमने क्या किया, क्यू हमारा यहाँ था, यहाँ आ गया, एन यहाँ था, यहाँ आ गया, और ये आपको दिख गया होगा बिल्कुल सिंपल से, ठीक। वैसे ही हम यहाँ कर लेंगे भाई,
ठीक, जो हमने यहाँ किया वही सिंपल सा यहाँ कर लेंगे भाई, डिवाइड कर लेंगे। हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया 3 3 में, उसके बाद हमारा डी जो है वो आगे आ जाएगा, हमारा सी जो है बिल्कुल सेम रहेगा और हमारा बी जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होगा, एम जो है वो यहाँ आ जाएगा, एम जो है वो यहाँ, और क्यू जो है वो हमारा यहाँ लास्ट में, और एच जो है वो हमारा बीच में। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये 3 3 क्रॉस कैसे कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें प्लेस वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आइए फिर हम देख लेते हैं भाई, साथ साथ में नोट जरूर करते रहिएगा। ठीक है, हम अगला पैटर्न देख लेते हैं कि भाई अगले टाइप में हम क्या कर सकते हैं और कैसे करते हैं चीज़ों को। तो हमने लिखा एम क्यू एस टी पी पी और एम। ठीक, हमने ये लिख दिया और उसके बाद हमने क्या लिखा, हमने लिखा एम पी और टी और एस और क्यू और एम। ठीक, हमने ये लिख दिया और फिर हमने एक यहाँ पे आपको दे दिया कि पैरट। ठीक है, पैरट हमने एक दे दिया आपको और बोल दिया कि भाई इसको बताइए कि कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो आप बता देंगे आसानी से, क्रॉस पैटर्न पे ही क्वेश्चन है ये भाई, कोशिश कीजिए आप लोग। ठीक, आपके पास 5 सेकंड है, आप लोग कोशिश कीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। 1 2 3 4 5 आपका टाइम होता हुआ खत्म। लेकिन भाई कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया है भाई, ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त। जैसे कि मैं नाम लेना चाहूँगा, प्रतीक ने आंसर यहाँ पे दे दिया है, अश्विनी ने आंसर दिया है, यहाँ पे शालिनी ने आंसर दे दिया है, और अंश ने आंसर दे दिया है, हिमांशु ने आंसर दिया है, और किसने, लक्ष्य ने आंसर दे दिया है, यहाँ पे देव ने आंसर दिया है। तो काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे आंसर दिया है। ठीक है भाई, बहुत ज़बरदस्त भाई, बहुत ज़बरदस्त। आयुष ने भी आंसर दिया है, रौनक ने भी आंसर दिया, बहुत ज़बरदस्त। ठीक भाई, जिन बच्चों ने नहीं कर पाया कोई टेंशन नहीं लेनी है, मैं बताता हूँ भाई कैसे करेंगे। देखिए, हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई ये जो लेटर्स लिखे हैं कहीं ना कहीं सेम लेटर्स तो ये लिखे हैं, तो हमें क्या, हमें क्लिक कर जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे क्रॉस पैटर्न का ही लॉजिक लगेगा। तो आइए, हमने क्या किया, पहले देखा कि भाई एम यहाँ है, एम यहाँ, तो बिल्कुल सेम। लेकिन आपने देखा कि P यहाँ था, हमारा यहाँ आ गया, हमारा T यहाँ था, हमारा T यहाँ आ गया, ऐसे यहाँ था, ऐसे यहाँ आ गया, Q यहाँ था, Q यहाँ आ गया, M यहाँ था, यहाँ आ गया। ठीक है भाई साहब, समझ में आ गया होगा हमको कि क्या चल रहा है। हमने ऐसा किया, देखो M यहाँ पे लिख दिया, फिर P को ये लिख दिया, फिर T को ये लिख दिया, फिर S को यहाँ लिख दिया, Q को यहाँ लिख दिया और M को यहाँ लिख दिया। तो हमारा सिंपल से, यानी कि हमने क्या किया भाई, इधर से जा रहे तो सीधा कर दिया और नीचे हमने उधर से उल्टा लिख दिया। सॉरी बच्चों, उधर से हमने क्या लिख दिया भाई, उल्टा लिख दिया। यानी कि हमने बिल्कुल भी जो हमने यहाँ से पीछे से हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक, तो वैसा ही हम यहाँ कर देंगे। हम क्या करेंगे भाई, पैरट लिखा तो पैरट को पीछे से यहाँ लिख देंगे, तो हम उल्टा लिख देंगे। कैसे लिख देंगे भाई, टी हो जाएगा हमारा यहाँ, फिर ओ आ जाएगा हमारा यहाँ, फिर उसके बाद आर आ जाएगा, फिर उसके बाद आर आ जाएगा, फिर उसके बाद ए आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारा पी आ जाएगा। तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। क्योंकि भाई हमने बिल्कुल सीधा जा रहे थे और हमने इसको पीछे से लिखना स्टार्ट किया, बट यहाँ से आगे से लिखा है। ठीक है, तो जो पीछे होगा वो हमारा सबसे पहले होगा, फिर ये आएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हमारा क्या पैटर्न चल रहा था, कि क्या लॉजिक चल रहा था हमारा। ठीक है, तो और दूसरा हमारा ऐसे भी आप कर सकते थे कि यहाँ पे अगर चाहें तो आप ऐसे भी डिनोट कर सकते थे। ठीक है, ये ऐसे भी डिनोट कर सकते थे भाई। ठीक है, ऐसे भी डिनोट कर सकते थे भाई, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, ऐसे भी डिनोट करने में कोई हमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे भी आप डिनोट कर सकते थे, आपको जिसमें आसानी लगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हमारा क्या चल रहा था। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत परेशानी होती है भाई, ज़रूर पूछिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। अब हम करते हैं भाई, ये लो, हमने लिखा ए है, बी है, सी है और डी है और एम है
और M है, हमने ये लिखा। और उसके बाद हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, हमने लिख दिया M लिख दिया हमने, ठीक है, हमने N लिख दिया यहाँ पे, हमने W लिख दिया यहाँ पे, और उसके बाद हमने X लिख दिया यहाँ पे, और हमने यहाँ पे Y लिख दिया, और हमने यहाँ पे Z लिख दिया, ठीक है। और हमने आपसे पूछ लिया कि भाई एक लड़का है अंशु, ठीक है, अंशु जो है वो एक लड़का है, और उसके बताइए भाई कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे जो पैटर्न हमारा लगेगा वही हमारा यहाँ पे पैटर्न लगेगा। तो आप बताइए कि इसको कैसे लिखेंगे, क्या हमारा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं। देखिए हमने क्या किया भाई, ABCD M और N लिख दिया, उसके बाद नीचे हमने MNWXYZ लिख दिया। तो हम कहीं ना कहीं, मैंने आपको कल बोला था कि हमें प्लेस वैल्यू और अपोजिट्स याद होने चाहिए। तो आइए, तो हमने क्या किया, हम देख लेते हैं भाई प्लेस वैल्यू 1 2 3 और 4 और 13 और 14, ठीक है। 13 है, 14 है, हमारा 23 है, हमारा 24 है, हमारा 25 हो जाएगा, हमारा 26 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही हमारा 1 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, हमारा 21 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि हम अगर वो करके देख लें कि हमने देखा, हमने यहाँ +12 हो रहा, यहाँ पे +12 हो रहा, लेकिन यहाँ पे +20 हो रहा, यहाँ पे +20 हो रहा, और यहाँ पे हमारा कितना +12 हो रहा, और यहाँ पे हमारा +12 हो रहा। तो हमारा क्या हुआ कि भाई देखो पैटर्न तो बिल्कुल सही चल रहा है, ऐसा लग रहा है हमको। तो यहाँ देख लेते हैं कि भाई हमारा लॉजिक फॉलो हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे हमारा लॉजिक फॉलो नहीं होगा। देखो यहाँ पे 6 लेटर्स हैं, यहाँ पे हमारे 5 लेटर्स हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई लॉजिक फॉलो करें या नहीं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये लॉजिक नहीं आपको लगाने के लिए बताया है, लेकिन हम ये आपके लिए लॉजिक यहाँ पे लाए हैं, ठीक है। ये देख लीजिए। तो हमने क्या किया, देखो हमारा, हमने आपको बताया था कि अपोजिट वाला, तो हम यहाँ पे अपोजिट का लॉजिक लगाते हैं। देखिए n जो है वो हमारा, और n का अपोजिट n होता है, और m का अपोजिट n होता है, और d का अपोजिट w होता है, c का अपोजिट x होता है, b का अपोजिट y होता है, a का अपोजिट z होता है। और मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो अपोजिट होंगे आपस में उनका सम जो है वो 27 होगा, उससे भी आप पकड़ सकते थे, ठीक है। तो हमने क्या किया, n का अपोजिट यहाँ पे जो है वो m लिख दिया। तो पीछे वाले का अपोजिट हमने सबसे आगे m लिख दिया, फिर उसके बाद m का अपोजिट हमने n लिख दिया, ठीक है। अपोजिट का पैटर्न चल रहा, फिर उसके बाद हमने क्या किया, अपोजिट वाला, ठीक है, अपोजिट, ठीक, अपोजिट पैटर्न। उसके बाद हमने d का अपोजिट ये लिख दिया w, फिर c का अपोजिट हमने एक्स लिख दिया। सी का अपोजिट क्या होता है भाई, एक्स ही तो होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने बी का अपोजिट हमने क्या लिख दिया, बाई लिख दिया। फिर उसके बाद हमने ए का अपोजिट जो है वो एक्स लिख दिया। तो हमने क्या लिखा भाई, अपोजिट कर दिए, इनको क्रॉस करके जो है वो अपोजिट हमने लिख दिए, क्रॉस करके जो है वो अपोजिट हमने लिख दिए। तो आपको समझ में आ गया होगा भाई, पीछे से हमने जब नीचे लिखा तो उनके अपोजिट करके लिखते चले गए हैं, ठीक है दोस्तों। ये समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। हम अब क्या करेंगे भाई, हमने सबसे पीछे वाले का अपोजिट हमने सबसे आगे लिखा है, तो u का अपोजिट क्या होता है भाई बताएंगे, f हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद h का अपोजिट क्या होता है भाई हमारा, बताइए, s होता है। और s का अपोजिट क्या होता है, h होता है। और n का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। और a का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा भाई, z हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी भाई नहीं होनी चाहिए। आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अगर आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, प्रॉपर लग रहा है कि भाई बहुत अच्छे अच्छे सर क्वेश्चंस करा रहे हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो साथ साथ में भाई क्या करते जाइएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करते रहिएगा। भाई आपका सपोर्ट हमें बहुत मोटिवेट करता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। और भाई साथ साथ में नोट करना बहुत ही ज़रूरी है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। तो आइए हम इसको हटा देते हैं। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आती तुरंत पूछिएगा, ठीक है, तुरंत कमेंट कीजिएगा। ठीक, तो हम अगला देख लेते हैं भाई, अगले टाइप का पैटर्न देख लेते हैं कि भाई अगले टाइप का पैटर्न हमारा क्या हो सकता है। तो आइए, हमने क्या किया, हमने लिया यहाँ पे, हम ले लेते हैं S T B और Q, हमने ये ले लिया, ठीक। उसके बाद हमने क्या लिखा यहाँ पे, हमने I लिख दिया, हमने यहाँ पे फिर हमने यहाँ H लिख दिया, फिर हमने यहाँ पे क्या लिख दिया,
जेड लिख दिया, फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा ठीक, फिर हमने जे, ठीक, हमने के लिख दिया यहाँ पे। फिर हमने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे लिखा कि आई है और आर है और हमारा डी है और हमारा क्या है यहाँ पे अच्छा है। ठीक, तो ये 4 है और हमें इन 4 का बताना कि भाई इनको कैसे लिखेंगे। ठीक, आइए, तो इस टाइप का ये भी पैटर्न होता है, तो अच्छा पैटर्न है, आप ध्यान से सुनिएगा। आइए देखिए, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे प्लेस वैल्यू सबसे पहले लिख लेंगे। हमारा 19 हो जाएगा, हमारा 20 हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा, हमारा 17 हो जाएगा, हमारा 9 हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा, हमारा 26 हो जाएगा, हमारा 11 हो जाएगा। ठीक, फिर हमारा 9 हो जाएगा, फिर हमारा 18 हो जाएगा, फिर हमारा 4 हो जाएगा, फिर हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आपने देखा कि भाई हमारा डिफरेंस देख लेते, सबसे पहले हम अगर चाहें तो डिफरेंस देख लेते। तो हमारा क्या हुआ कि भाई यहाँ पे माइनस का 10 हो गया, फिर यहाँ पे हमारा माइनस का 12 हो गया, फिर हमारा यहाँ पे माइनस का कितना हुआ भाई 24 हुआ, फिर यहाँ पे हमारा माइनस का कितना हो गया भाई 6 हुआ। तो आपने देखा कि भाई हमारा कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, इसको नहीं लगाएंगे। ठीक, हमारा कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा। लॉजिक हमने बताया था आपको, लॉजिकल लॉजिक एंड इलॉजिकल लॉजिक। तो हमारे यहाँ पे भाई कुछ भी ऐड हो रहा तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक सीक्वेंस प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। तो आइए, हमने क्या किया, हमने देखो, हमें देखो 19 और 9 को जोड़ेंगे तो 28, 20 और 8 को जोड़ेंगे तो 28, और हम 26 और 2 को जोड़ेंगे तो 28, और 17 और 11 को जोड़ेंगे तो 28। आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको बताया था कि भाई बच्चों जब अपोजिट होते हैं तो हमारा 27 होता है, लेकिन यहाँ 28 हो रहा है, यानी एक ही तो ज़्यादा हो रहा है। तो हमें क्लिक करना चाहिए, हमें दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि सर ऐसा तो नहीं हो रहा कि अपोजिट करके इन्होंने +1 कर दिया हो। तो भाई बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे यही हो रहा है। इन्होंने क्या किया, S का जो अपोजिट होता है वो H होता है, S का अपोजिट होता है वो जो है वो H होता है। ठीक है, और उसमें क्या किया इन्होंने +1 कर दिया और हमें I बना दिया। ठीक है, वैसे ही हमारा T का अपोजिट G होता है और G में इन्होंने क्या किया +1 कर दिया, अपोजिट +1 कर दिया, अपोजिट +1 कर दिया है, यहाँ पे अपोजिट +1 कर दिया है, तो हमारा अक्षर बन जाएगा, G में +1 कर देंगे H आ जाएगा। अब B का अपोजिट क्या होता है भाई, बाई होता है। अब B का जो अपोजिट होता है वो हमारा क्या होता है, बाई होता है। अब बाई जो है वो आ गया, बाई में +1 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बाई A +1 जेड। और Q का अपोजिट हमारा क्या होता है भाई बताइए, Q का अपोजिट होता है वो जो J होता है। Q का अपोजिट जो होता है वो हमारा क्या होता है भाई, J होता है। J में +1 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, K हो जाएगा। ठीक, हमारा K जो है वो हो जाएगा। अब आइए, तो हमने क्या किया, अब यहाँ पर सेम कर लेते हैं। इसका अपोजिट जो होता है वो क्या होता है भाई, J होता है। I का अपोजिट हमारा J होता है भाई, क्या होता है बताइए, R होता है भाई। I का अपोजिट जो है वो हमारा R होता है। अब R को हमने क्या किया, +1 कर दिया, R में +1 कर देंगे तो हमारा S आ जाएगा। अब R का अपोजिट हमारा क्या होता है, I होता है। अब I में +1 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाता है, I J हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमने D है, D का अपोजिट हमारा क्या होता है भाई, W होता है। अपोजिट है ये सब, ठीक है, अपोजिट है ये सब, ठीक, अपोजिट है। तो हमने क्या किया, W में +1 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 23 और 1 24 हो जाएगा। 24 का मतलब X हो जाएगा। फिर H का अपोजिट हमारा क्या होता है भाई, S होता है। S में +1 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, T आ जाएगा। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा भाई, हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। भाई आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं क्या समझाना चाहता हूँ, आपको समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। आपको कोई भी चीज़ जो है वो ऊपर से नहीं गई होगी। सिंपल से हमें लेटर्स दिए गए थे, उसके बाद हमें ये लेटर्स बनाने को दिए गए थे। ठीक, तो हमें इनको बना के दिया था, तो हमने क्या किया भाई, S का अपोजिट करके उसमें +1 कर दिया, हर लेटर का अपोजिट करके +1 कर दिया। तो हमारा क्या है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपोजिट +1 का ये लॉजिक चल रहा था यहाँ पे, अपोजिट अपोजिट और +1 जो है वो हमारा चल रहा था यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी भी बच्चे को किसी भी टाइप की परेशानी, दिक्कत, दुख, दर्द, पीड़ा, समझ में ना आना, नींद ना आना, तो तुरंत पूछ लीजिएगा भाई, सब समस्याओं के समाधान हैं। ठीक है, तो आइए फिर हम आगे बढ़ लेते हैं, आगे देख लेते हैं भाई अगला क्वेश्चन कि क्या होगा हमारे पास अगला क्वेश्चन। ठीक, ये लो एक अच्छा सा ये मैंने क्वेश्चन, भाई सेम पैटर्न पे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं ये बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोग जितने भी बच्चे यहाँ पे उपलब्ध हैं, जितने भी मौजूद हैं बच्चे, वो आंसर दें भाई इस क्वेश्चन का। तो हमने लिखा क्या,
A M Q Q P और K, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया, हमने लिखा क्या, बाई लिख दिया, ठीक, सही से लिख देते हैं, हमने बाई लिखा यहाँ पे, और उसके बाद हमने क्या लिखा, M लिख दिया हमने यहाँ पे, और हमने यहाँ पे क्या लिखा, I लिख दिया यहाँ पे, और हमने यहाँ पे क्या लिखा, P, फिर J लिख दिया, फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा, O लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ लिखा कि S M T Q Q G, ठीक, हमने ये लिख दिया, और हमें पूछा है भाई इसका बता दीजिए, और ये हमसे यहाँ पे दिया गया, इसका ये बताइए। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ कि भाई जो पिछला पैटर्न था वही डिक्टो पैटर्न है, बस थोड़ा सा यहाँ पे अलग है। आप लोग आंसर बताइए, 5 सेकेंड हैं आप लोगों के पास। ठीक है दोस्तों, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे, लेकिन कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया भाई, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं कर पाया है भाई, उन बच्चों को टेंशन नहीं लेनी है, और जिन बच्चों ने कर लिया है उनको क्या है, अब चीज़ ध्यान से देखनी है भाई, उनको और अच्छे से मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। आइए, तो हमने क्या किया, ए है, तो हमने क्या किया, प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, 1 13 17 16 और 11, ठीक। उसके बाद हमारी 19 हो जाएगी, हमारी M 13 हो जाएगी, फिर हमारा 20 हो जाएगा, फिर हमारा 17 हो जाएगा, फिर हमारा 7 हो जाएगा, और यहाँ पे भी लिख लेते हैं भाई 25 है, यहाँ पे हमारा क्या है 13 है, फिर हमारा 9 है, फिर हमारा 10 है, फिर हमारा 15 है। तो हम देखते हैं कि हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो हमने देखा कि भाई यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है भाई, +24 हो रहा है, यहाँ पे 0, फिर -8 हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है -6 हो रहा है, फिर यहाँ पे +4 हो रहा है। तो हमारा इलॉजिकल लॉजिक है, कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन मैंने आपको बताया था, इनको जोड़ के देखिए, 25 और 1 26, 13 13 26, और 17 9 26, 16 और 10 26, 11 और 15 26, तो कहीं ना कहीं भाई 26 26 आ रहा है। तो हमने आपको बताया कि भाई 27 से 1 ही तो कम है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं भाई, अपोजिट -1, अपोजिट -1 कर देंगे। तो आइए हम देख लेते हैं, ए का अपोजिट क्या होता है भाई, ए का अपोजिट हमारा जेड ही तो होता है, एम का अपोजिट हमारा क्या होता है भाई, एन ही तो होता है, और हमारा ओ का अपोजिट, क्यू का अपोजिट क्या होता है भाई, हमारा जे तो ही होता है, जे। उसके बाद हमारा पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है, और के का अपोजिट हमारा क्या होता है भाई, पी होता है। तो हमने यहाँ पे बाई, तो देखो अब -1 कर दो, इसमें -1 कर दो, -1 कर दो, -1 कर दो, -1 कर दो, तो जब जेड में बाई -1 करेंगे तो बाई तो आएगा, अब एन में -1 करेंगे तो एम ही तो आएगा, और जे में -1 करेंगे तो आई ही तो आएगा, और के में हम -1 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, जे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा पी में -1 कर देंगे तो ओ हो जाएगा, हम सिंपल सा यहाँ कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले अपोजिट लिख लिया, अब एस का अपोजिट एच हो जाएगा, और एम का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, और टी का अपोजिट हमारा जी हो जाएगा, और उसके बाद क्यू का अपोजिट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, जे हो जाएगा, और जी का अपोजिट हमारा टी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमने क्या अपोजिट लिख लिया, अब हमें क्या करना है भाई, -1 सब में से कर देना है, -1 जो है वो सब में से कर देना है। तो हमने क्या किया, h-1 कितना हो जाएगा भाई, ठीक, हमारा जी हो जाएगा, फिर हमारा एम हो जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 करेंगे, ई एफ जी, तो हमारा एफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जे में -1 करेंगे तो हमारा आई हो जाएगा, और टी में -1 करेंगे तो हमारा एस हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये सब अपोजिट करके -1 हुआ है, ठीक है, अपोजिट करके, ठीक है, अपोजिट करके -1 हुआ है, अपोजिट करके -1 हुआ है, ठीक, अपोजिट करके -1 हुआ है, ठीक, अपोजिट करके, सब अपोजिट करके -1 हुआ है, ठीक, अपोजिट करके -1 होगा। सब बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, पैटर्न हमारा क्या है, अपोजिट -1, ठीक, ये जो है वो हमारा पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। ये भाई अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन हैं भाई, आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, ये भाई आपसे वादा है, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपके इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कुछ और टाइप के क्वेश्चंस। तो हमने यहाँ पे लगभग यहाँ पे ये सब चीज़ें कवर कर ली हैं। तो और हमने क्या देखिए, इस टाइप का पैटर्न भी यहाँ पे बन सकता है, तो हम देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो इस टाइप का यहाँ पे पैटर्न बन सकता है। हमने लिख दिया, पी लिखा,
हमने ए लिख दिया, हमने आई लिख दिया, हमने के लिख दिया। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे कर दिया पी को यहाँ हमने कर दिया, के को हमने यहाँ कर दिया। नहीं यार, मैं तो बताने लग गया ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दूसरा लिख देता हूँ हमने लिखा ए है, एम है, एन है और ओ है। ठीक, फिर उसके बाद हमने ये कर दिया, इनको क्या किया, ओ फिर एम और फिर एन और फिर उसके बाद हमने ए कर दिया। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, ए, ठीक, बी, सी और हमारा आई। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे ये वाला बताना है कि क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें देखो एक वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट वाला भी नियम होता है, तो हम उस पर कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जो हमारे, देखिए ये क्या हो जाएंगे, हमारे वॉवेल्स ही हो जाएंगे, ये हमारे जो हैं वो वॉवेल्स हो जाएंगे, ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे। तो हमारा हमने देखा कि वॉवेल यहाँ था, हमने यहाँ कर दिया ए, और वॉवेल यहाँ था, हमने क्रॉस कर दिया, और बाकी जो हमारे कॉन्सोनेंट थे वो हमने सेम रखे। या हमने पिछले पैटर्न पढ़े कि भाई पीछे वाले को सबसे आगे कर दिया, सबसे आगे वाले को सबसे पीछे कर दिया, उस टाइप का भी पैटर्न है यहाँ पे। तो हमने ये सबसे यहाँ पे, और ये हमारा आई यहाँ आ जाएगा, ए हमारा यहाँ आ जाएगा, और हमारा ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा बी और सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब आइए, अब हम कॉन्सोनेंट और वॉवेल पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक, हमने क्या किया, हमने एक आपको क्वेश्चन दे दिया, हमने दिया आपको क्या कि एम है, एन है, आई है और हमारा ए है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, और हमने क्या किया, हमने यहाँ कर दिया आपका जेड, फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया आर, और उसके बाद हमने कर दिया एन, और फिर हमने क्या किया, नहीं हम सिंपल नहीं रखेंगे, फिर हमने कर दिया यहाँ पे एम और एन। ठीक है, और उसके बाद हमने एक और ले लिया यहाँ पे क्यू एस ए, और हमारा क्या हो जाएगा ई। ठीक, हमने ये ले लिया। तो हमें ये वाला बताइए कि भाई कैसे होगा। तो सिंपल सा है क्वेश्चन, आपको मैंने बता भी दिया, कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए हम भाई इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए हमने क्या देखा कि जो लेटर्स हमारे यहाँ लिखे हैं वही लेटर्स हमारे यहाँ लिखे हैं, वही लेटर्स हमारे यहाँ लिखे हैं, लेकिन हमारा क्रॉस पे ही बेस्ड है, ये हमारे सब क्रॉस वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई हमारा ए जो है वो हमारा यहाँ जेड हो गया, आई जो है वो हमारा आर हो गया। तो हमें कैसे पता चल गया, हमें पता इस वजह चल गया क्योंकि भाई हमें अपोजिट से याद है। ठीक है, हमें ए हमारा यहाँ है तो ए का अपोजिट जेड लिख दिया इन्होंने, हमारा आई जो है वो यहाँ है, आई का अपोजिट इन्होंने आर लिख दिया, और सिंपल सा आपने क्या किया, एम को सेम रहने दिया और एन को सेम रहने दिया, जैसा हमारा लिखा था वैसा ही। लेकिन जो ये है वो हमारा क्या होते हैं भाई, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और ये जो है वो हमारे क्या होते हैं भाई, वॉवेल्स होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, वॉवेल्स को अपोजिट कर दिया, वॉवेल्स को अपोजिट कर दिया, और हमने कॉन्सोनेंट को वैसा ही सेम लिख दिया। तो हमारे यहाँ पे वॉवेल्स कौन कौन से हैं, कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, हमने ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे, ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे भाई, वॉवेल्स हो जाएंगे। तो हम क्या कर दें भाई, वॉवेल्स को हम अपोजिट लिख देते हैं। ई का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जेड हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे ये सेम लिख देंगे, हमारा क्यू और हमारा एस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा था हमारा पैटर्न, क्या हमारा यहाँ पे हो रहा था। ठीक है, क्या हमारा यहाँ पे हो रहा था, आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम वॉवेल्स का क्या कर रहे थे भाई, वॉवेल्स का हम क्या कर रहे थे, वॉवेल्स का हम अपोजिट कर दे रहे थे। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे थे, कॉन्सो का हम क्या कर रहे थे, सेम लिख दे रहे थे। ठीक है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए।
ठीक है दोस्तों, तो आज हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इतना ही रखते हैं और हम अच्छे टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, आपको यहाँ से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ऐसे ही पैटर्न्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में और ज़बरदस्त और बेहतरीन से क्वेश्चंस आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। ठीक है, अगर कोई भी टाइप आपको नहीं समझ में आता, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आता, ज़रूर कमेंट कीजिएगा और साथ साथ में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आप ऐसे ही बहुत जी जान लगा के मेहनत करते रहिए और मुझे पता है कि आप बहुत जी जान से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और बाकी हमारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो अराउंड द कॉर्नर है, हमारे एग्ज़ाम सभी आसपास हैं। तो ठीक है, इस बार आप ज़रूर झंडे गाड़ने वाले हैं, ज़रूर जो है वो आपका नाम PDF में इस बार आएगा। जो आपने सपना देखा था सरकारी नौकरी का, वो हमारा 2026 में ज़रूर पूरा होगा। हम साथ में मिलकर ज़रूर पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ज़बरदस्त और बेहतरीन कुछ क्वेश्चंस के साथ जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहिए अपने और अपनों के साथ। ठीक, जय हिंद, जय भारत।